बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई जो है पाकिस्तान में 5 जुलाई ये सयाह दिन के तौर पर मनाया जाता है, याद रखा जाता है, क्योंकि 5 जुलाई 1977 को एक मुंतखब हुकूमत जो है उसका तख्ता उल्टा गया था और उस वक्त जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे ज़िया उल हक, उसने फिर टेक ओवर कर लिया था और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था उसने ज़िया उल हक का इंतख़ाब इस बुनियाद पर किया था, हालांकि वो सबसे जूनियर था, कि ये एक शरीफ़ुन्नफ़्स आदमी है और उससे उसको कोई ख़तरा नहीं है, यानी उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़िया उल हक जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन 1977 में एक तहरीक चली थी। तहरीक का नाम था तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा और उसमें 9 सितारे सबको प्यारे का नारा बड़ा पॉपुलर हुआ था। 9 सितारे जो है वो 9 जमातें थी, वो सारे इकट्ठे हो गए थे और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई थी और बाद में फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो नए इंतख़ाबात कराने पर राज़ी भी हो गया था और उनका तकरीबन आपस में पैचअप होने वाला था 9 जमातों का और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। लेकिन इस दौरान ज़िया उल हक जो कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, उसने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था और वादा किया था कि मैं 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात जो है वो करवा दूँगा। और वो जो ज़िया उल हक का वादा 90 दिन का था वो फिर 11 साल चलता रहा, यानी 11 साल तक ज़िया उल हक जो है वो इक़्तिदार में रहा और वो जो 9 जमातें थीं उनमें से अक्सर जमातें जो हैं वो फिर ज़िया उल हक के साथ गवर्नमेंट में भी शामिल हो गई थी और वो जो ज़िया उल हक साहब हैं उन्होंने मजलिस शूरा कायम की थी और मजलिस शूरा में फिर वो जमातें शामिल हो गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने इक़्तिदार के मज़े भी लूटे और जिनको एक पर्सनैलिटी क्लैश था या जिनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अच्छा नहीं लगता था, उनकी अना की तस्कीन भी हो गई थी, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठकर अपने इख्तलाफात को तय ना करें तो बाज़ औक़ात फिर इस तरह 5 जुलाई जैसे वाक़यात भी हो सकते हैं। तो मेरी आजकल के जो हालात हैं इसमें भी तमाम सियासी जमातों से गुजारिश है कि बजाय इसके कि आपस में लड़ते रहें, मुल्क में अफरा तफरी पैदा करते रहें, ये ना हो कि कोई और क़ुव्वत जो है इसका फ़ायदा उठा ले। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपस में बैठ कर सारे मामलात तय किए जाएँ और बैठ कर जो है इन इख्तलाफात का हल तलाश किया जाए और अपनी अना जो है उसको एक साइड पर रखा जाए, क्योंकि अगर आप अना को एक साइड पर नहीं रखेंगे तो फिर ये 5 जुलाई जो है दोबारा रिपीट भी हो सकता है और 90 दिन का वादा करके 11 साल तक जो है जमहूरियत जो है उसका गला घुंटा गया और अपनी पसंद की जमहूरियत जो है मुसल्लत की गई, जिसमें मोहम्मद ख़ान जुनेजो को लाया गया, मीर ज़फ़र जमाली को लाया गया और इस तरह के मतलब पपेट वज़ीर आज़म जो है उन्होंने लगाए थे और असल जो पावर थी वो उस वक्त ज़िया उल हक के पास थी। तो अब भी हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि जो इख्तलाफात हैं वो अगर आपस में बैठ कर तय ना किए गए तो अल्लाह ना करे कि अब पाकिस्तान में भी फिर वही 5 जुलाई दोबारा रिपीट हो। और 5 जुलाई 1977 जो है उसके बहुत नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हम अभी तक फेस कर रहे हैं। ये जो हेरोइन कल्चर है, ये जो क्लाशनकोफ कल्चर है, ये भी 5 जुलाई 1977 जो है उसका रिज़ल्ट है। फिर रशिया जो है उसको मतलब रोका गया, लेकिन रशिया को रोकने का मतलब ये हुआ कि वो फिर सारी क़ुव्वतें जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थीं उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको तहस नहस करके रख दिया और अभी तक भी अफ़गानिस्तान जो है
وہ پوری طرح سنبھل نہیں پا رہا۔ تو اب بھی 5 جولائی کو اگر ہم کنسیڈر نہیں کریں گے اور اس سیاہ دن کو اگر ہم یاد نہیں کریں گے اور اس کا جو اثرات ہیں اس کے 5 جولائی 1977 کے اثرات اب بھی پاکستان میں ہم فیس کر رہے ہیں۔ اگر 5 جولائی 1977 والا واقعہ نہ ہوتا تو پاکستان ایک خوشحال ملک ہوتا، پاکستان ایک عظیم ملک ہوتا، لیکن یہ ایک خواب ہی بن گیا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان میں کبھی بھی جو اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں آئی، اور ابھی تک بھی ہم اس 5 جولائی 1977 کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو میری پوری قوم سے، پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ جتنے بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ بیٹھ کر طے کرنے چاہیے، مل جل کر طے کرنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پھر کسی اور چیف آف دی آرمی سٹاف کو موقع مل جائے اور پھر وہ جو 90 دن والا وعدہ ہے وہ پھر 11 سال تک محیط نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.